पहचान। पोषक अनाज की हार्दिक शुभकामनाएं। ये मोटा अनाज, ये बाजरे का सोगरा जो हमारे राजस्थान की महिलाएं बना रही हैं, मौका हमको मिला तो कहता है कि बहती गंगा में हाथ धो लेना चाहिए, हमने भी वही कर दिया। ये पोषक अनाज वो अनाज है जिसकी आज प्रधानमंत्री जी बात कर रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान चर्चा कर रहा है। करे भी क्यों ना, कहता है कि सुपर फूड रामबाण है, आपकी बीमारियों का इलाज है। और जरा देखिए ये इलाज आज हमारी बाड़मेर की महिलाएं अपने हाथों से बनाकर आज यहाँ पर सबको खिला रही हैं। देश की राजधानी दिल्ली में बाजरे का सोगरा बन रहा है जो हमारे राजस्थानी सबसे ज्यादा लगाते हैं। और ये राजस्थान का बाजरा आज पूरे विश्व भर में अपनी पहचान बना रहा है। पहचान दिलाने में भले ही हमें थोड़ी सी देर लगी हो, कहता है कि देर आए दुरुस्त आए, जब जागे तब सवेरा। अब हिंदुस्तान जाग चुका है क्योंकि हमने कोरोना जैसी बीमारियों को देखा है। देखिए, बाजरे की रोटी बनाना इतना आसान होता तो हमारी शहर वाली महिलाएं बना ना लेती। इसको बनाने के लिए राजस्थान की महिलाओं से सीखना पड़ेगा। एक टेक्निक है, हमने भी बनाया है। और ये देखिए, ये जो चूल्हे पे आप तवा देखेंगे, ये भी मिट्टी के बर्तन का बना हुआ है। और अब हम इसे गैस पर डालेंगे और फिर ये बाजरे की रोटी जब सीख जाएगी तो इसका स्वाद आप भी लीजिएगा। और इसका स्वाद हमें हिंदुस्तान से बाहर भी पहुँचाना है। तो चलिए, आज डीडी किसान की टीम आपको वो चर्चा दिखाने वाली है जब जितने भी लोग हैं हम जानकारी लेंगे कि बताए बाजरे की बनी हुई रोटी और ये पोषक अनाज कितना स्वादिष्ट है और आपके लिए कितना लाभदायक है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के घर पर आज ये खाना, और ये खाना बहुत टेस्टी है, हर कोई चख रहा है। आप तक भी इसका स्वाद पहुंचाएंगे। आप ये जानकारी लीजिए, लेकिन टीवी के माध्यम से जब देख रहे हैं तो घर पर बाजरा जरूर मंगवाइए, मोटा अनाज मंगवाइए, उसे बनाइए और खाइए। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे, तमाम महिलाओं से भी बात करेंगे। तो चौपाल चर्चा में हम आपको दिखा रहे थे कि खाना जो है, पोषक अनाज जो है, अब हिंदुस्तान की थाली से बाहर भी पहुंच रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद हूं और देखिए कृषि मंत्री जी डीडी किसान पर मौजूद हैं। तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान का ये जो सपना है, प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, वो आप यहीं से साकार करते हुए समझ रहे हैं कि साकार हो रहा है या नहीं? ऐसा है कि मोटा अनाज प्रत्येक व्यक्ति की थाली में पहुंचे, जिससे कि ये एक स्वास्थ्यवर्धक अनाज है, भोजन है। और इसको लेकर प्रधानमंत्री जी ने हमेशा चिंता की और इसको यूएनओ के अंदर लेके गए। और यूएनओ के अंदर आने वाले समय के अंदर ये पूरे विश्व के अंदर जाए, तो यूएनओ के अंदर इस प्रस्ताव को पास किया गया और अब 2023 मिलेट्स ईयर के रूप में घोषित किया गया है। और इसी को प्रसार प्रचार के रूप में भी आज जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर विभिन्न प्रकार के भोजन बने हैं, जिसमें पहले कोई समय लोग कहते थे कि मोटा अनाज के अंदर कैसा स्वाद होता है, कभी लिया नहीं, लेकिन आपने भी आज स्वाद यहाँ पर लिया और खुद ने बाजरे की रोटी बनाकर भी देखी है। तो इससे स्पष्ट होता है कि मोटा अनाज है, उससे छोटे किसानों को भी लाभ होगा और इससे कई बाई प्रोडक्ट भी बनते हैं। सॉर्टिंग ग्रेडिंग की यूनिट लगाकर वो अपनी प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि आने वाले वक्त के अंदर हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। पहले गांवों के अंदर किसी प्रकार की कोई बीमारी भी नहीं हुआ करती थी, लेकिन जैसे जैसे दूसरे उत्पाद आने लगे उसके बाद में मोटा अनाज को छोड़ दिया गाँव में खाना या आम आदमी ने, तो उसके बाद में बीमारियां भी ज़्यादा आने लगी, कैंसर जैसी या डायबिटीज़ जैसी बीमारियां। लेकिन आने वाले वक्त के अंदर मैं कह सकता हूं कि ये मिलेट्स ईयर के रूप में पूरे विश्व के अंदर और हर 5 स्टार होटल हो या घरों के अंदर कभी शादी हो या त्यौहार हो, तो उसके अंदर और आम व्यक्ति की थाली के अंदर मिलेट्स का भोजन जाएगा, तो स्वास्थ्य की दृष्टि से निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा।
और मैं सोचता हूँ कि ये प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि पहले योगा को पूरे विश्व में लेके गए, जैसे ही अब ये मिलेट्स भी विश्व के अंदर जाएगा तो हमारे छोटे किसानों को भी इसका लाभ मिलेगा। जी, एक सवाल और पूछूंगी। राजस्थान में मैं कहूंगी कि अभी पिछले कई दिनों से हमारी टीम थी जहाँ पोषक अनाज जो हमारे किसान लगाता है, पानी कम होता है, स्मार्ट क्रॉप, सुपर फूड जिसे कहते हैं, तो क्या लगता है कि उन तमाम लोगों तक जो मोटा अनाज लगाते हैं वहाँ तक ये जानकारी आपको लगता है कि 2023 बहुत कम समय बचा है, पहुँच चुकी है या पहुँचाने में सफल हो चुके हैं? ऐसा है कि मोटा अनाज है, उसमें सबसे कई तरह की विशेषताएं हैं। उस मोटे अनाज के अंदर एक तो पानी की उपयोग बहुत कम चाहिए, और पानी कम की वजह से किसान को जहाँ बरसात भी नहीं होती है तो वहाँ कम बरसात के अंदर भी खेती हो जाती है, और उससे उनकी लागत भी कम आती है और उसमें इनकम भी अधिक होती है। तो ये मोटा अनाज प्रत्येक किसान तक पहुँचे, और ये जब मिलेट्स ईयर मनाया जा रहा है तो उसमें अब इसकी मांग और डिमांड जिस तरह से बढ़ी है, और जैसा कि मुझे भी कई लोग जिन्होंने नाना प्रकार के भोजन लिए तो उसके बाद में कहने लगे कि ये बाजरे की हमारे बोरी भेज दिए या रागी की भेजो, तो ये एक डिमांड जो बढ़ी है। और कई शादियों के अंदर भी अब इस तरह से कहने लगे हैं कि उनके कार्ड के अंदर लिखा जाता है कि हम मिलेट्स का भोजन भी इसमें इंक्लूड है। तो ये जब एक शुरू होगा तो मुझे लगता है कि छोटे किसानों को तो इसका अवश्य लाभ मिलेगा, क्योंकि उनका उत्पाद बिकेगा, उनको अच्छी रेट मिलेगी। तो जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि लागत से अधिक और 1.5 गुने से अधिक और किसानों को इनकम बढ़े, तो हिंदुस्तान पूरे को इसका लाभ मिलने वाला है और छोटे किसानों को विशेषकर लाभ मिलेगा। तो आपने कृषि मंत्री जी को सुना कि वो पोषक अनाज जिसे प्रधानमंत्री जी पूरे हिंदुस्तान में पहुंचाना चाहते हैं, हिंदुस्तान से बाहर पहुंचाना चाहते हैं, उसे कैसे बनाती है हमारी महिलाएं, उनसे भी जान लेते हैं। एक ऐसी चौपाल चर्चा जो पहले आपने नहीं देखी है, लेकिन अब बात पूरा कहीं ना कहीं हम कर रहे हैं, वो पोषक अनाज की कर रहे हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? ललिता। ललिता जी, बाजरे की रोटी कैसे बनती है पहले बताएं। आज हमारा पूरा देश देख रहा है कि बाजरे की रोटी जो पौष्टिक होती है उसे हमारी महिलाएं कैसे बनाती हैं, तो कैसे बनाती हैं? पहले बाजरे का आटा पीस के वो उसको गूंथते हैं, ऐसे गूंथ के ऐसे बनाते हैं। तो ये ललिता जी बाजरे की रोटी बना रही हैं, देख लीजिए कैसे बनती है। ललिता जी, बनाते बनाते इसके फायदे भी बताएं कि आज देश की राजधानी दिल्ली में कभी सोचा आपने ऐसे बाजरे की रोटी बनाई? हमने नहीं सोचा कि हम दिल्ली में जाके ऐसे बाजरे की रोटी बनाएंगे और इसे सबसे बड़ा बाजरा को अनाज, मोटा अनाज मानेंगे। खुशी हो रही है आपके खेतों का अनाज आज विश्व भर में पहुंचा? हमें बहुत खुशी हो रही कि हम यहाँ दिल्ली में आके हम बाजरे की रोटी बना रहे हैं। इससे हम मतलब कम पानी लगता है इस बाजरी में बोने में, और इसमें कम मेहनत भी लगती है। तो ललिता जी को आप सुन रहे हैं कि कम मेहनत, कम पानी, क्योंकि एनवायरनमेंट कहीं ना कहीं जो राजस्थान का है या हरियाणा का है उसमें बाजरा जो है सबसे आसान और इजी तरीके से तैयार हो जाता है। 90 दिन में तैयार होने वाली ये फसल है। लेकिन आपसे भी जानूंगी। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मूली कुमारी है। जी, देश की राजधानी में बाजरे की रोटी बना रही हैं आप, और इस बाजरे की रोटी को आज देश की राजधानी में तमाम पत्रकारों ने, तमाम मेहमानों ने चखा है, तो क्या कहती है आप, ये सबसे ज्यादा स्वादिष्ट और पौष्टिक होती है? बाजरे की रोटी बहुत स्वादिष्ट होती है और खाने में बहुत अच्छी होती है और बहुत गुणदार होती है। बहुत इसमें फायदे हैं। बहुत फायदे हैं इसमें। अच्छा, और भी हमारी यहाँ पर बहनें हैं, उनसे जानूंगी। नमस्कार, क्या नाम है? मेरा नाम सुशीला है। आज बाजरे की रोटी बनाई? हाँ, बनाई है। उन्हें क्या बोला, कैसी है बाजरे की रोटी, कितनी टेस्टी? बहुत अच्छी टेस्टी लगी है। और एक माता जी है, उनका नाम पूछेंगे मैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? आप मुस्कुराते हुए नाम जरूर बताएं अपना। नाम क्या है आपका? मानो लीला। लीला जी, ये क्या बना रही है? बाजरी रोटी। बाजरे की रोटी। और आज आप कहाँ हैं? दिल्ली में। दिल्ली में। अच्छा, ये आप खेतों में क्या लगाती, बाजरा लगाती है? बाजरी लगाती है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के यहाँ बाजरे का स्वाद हमारी महिलाएं दिल्ली वालों को, इन मेहमानों को दे रही है। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोग चूरमा बना रहे हैं, आपने खाया नहीं होगा लेकिन देखिएगा जरूर कि किस तरह से चूरमा बनता है। राजस्थान का चूरमा बन रहा है, पहले इनसे जान लेते हैं। दोनों हाथों से ये बनाया जा रहा है, इसमें क्या क्या चीजें डाली गई हैं पूछेंगे। नमस्कार, क्या नाम है? सेरा राम जी, ये चूरमा आप बना रहे हैं, इसको कैसे बनाते हैं जरा दिखाइए। हमारे जो हिंदुस्तान में मेहमान है वो जरा इसे देखे, सीखे और बनाए। इसमें गरम बाजरे की रोटी और घी और देसी घी गाय का और गुड़
मिला के चूरमा बनाते हैं। गरम गरम रोटी है, इसको आप इसमें देखिए चूर कर चूरमा बनाया जा रहा है। आज जब देश की राजधानी में ये चूरमा आप परोस रहे थे तो लोगों ने कितना इसे खाया है और क्या कहा? बहुत खाया, बहुत बोले कि आनंद आया। हर कोई बोला कि बहुत टेस्टी है कि खाने में। देसी घी डाला जा रहा है और ये गाय का देसी घी है, गुड़ है और बाजरे की रोटी, वो पोषक अनाज जिसकी बात प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। और कड़ाके की ठंड पड़ रही है, सर्दियों का कहीं ना कहीं मौसम है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये खाया जाता है। लेकिन जो आप बाजरा लगाते हैं खेतों में, कभी सपने में सोचा कि आपका बाजरा आज हिंदुस्तान की राजधानी में? नहीं, हमने कभी नहीं सोचा कि भाई दिल्ली जाएगा और हम भी जाएंगे बाजरी रोटी बनाने के लिए दिल्ली। ये सपने में भी नहीं सोचा था। इतनी खुशी, बहुत खुशी है। क्या कहेंगे प्रधानमंत्री? बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मगाराम है। मगाराम जी, हाँ। चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट है और खुशी भी है कि आज आपका मोटा अनाज, आपका बाजरा, आपके खेतों से निकलने वाला वो अनाज जो गरीबों का भोजन आज अमीर खा रहे हैं। हाँ जी, वो अमीर खा रहे हैं। हमारे सांसद श्रीमान कैलाश चौधरी के उनके उपलब्ध में करवाया गया है, इसीलिए हम यहाँ पहुँचे हैं। जी जी, आपसे भी जानना चाहूँगी, हाँ, क्या सर। नाम है आपका? मतलब मोहन भाई, बालोतरा से हैं हम। मोहन भाई, पूरा देश सुन रहा है, किसान देख रहे हैं, डीडी किसान के चैनल पर हैं। वो भी जो बाजरा लगाते हैं उनको मालूम नहीं होगा कि हमारा बाजरा आज इस तरह से लोगों के बीच पहुंचा है। तो क्या लगता है कि हम जो आमदनी दोगुनी की बात करते हैं तो वो बढ़े? बिल्कुल बढ़ेगी। प्रधानमंत्री जी रखा है ना, हमारे यहाँ को बुलाया और ये बाजरे का रोटी, बाजरे का खीस, ये सारा आइटम हमने सबको खिलाया। बहुत अच्छा पसंद आया सबको और इससे बहुत अच्छी आमदनी बढ़ेगी देश में। हमारे राजस्थान के लिए बहुत अच्छी बात है ये। जी। तो ये वो किसान है जो अपने खेतों में मोटा अनाज लगाते हैं। ये वो किसान है जिन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा कि उनका पोषक अनाज, उनका बाजरा हिंदुस्तान से बाहर इस तरह। एक बार अब मैं चाहूंगी कैमरामैन से जरा दिखाएं, देश की राजधानी में हर प्लेट में बाजरा है और वो खाना है जिस खाने की बात आज हम कर रहे हैं। उन किसानों के लिए कहीं ना कहीं दोहरी खुशी है कि अब उनकी आमदनी में भी कहीं ना कहीं इजाफा होगा और चेहरे पर मुस्कुराहट होगी कि अब बाजरे की डिमांड बढ़ रही है। बाजरे की रोटी नहीं है, यहाँ पर रागी, जवार, कोदू, कई ऐसे नाम हैं जो मोटे अनाज में आते हैं, मिलेट्स में आते हैं और इनकी मिठाइयाँ भी बन रही हैं, केक बन रही हैं। मैं सर से भी जानना चाहूंगी जो लगातार यहाँ पर कहीं ना कहीं मोर्चा संभाले हुए हैं और लोगों को बाजरे का स्वाद दे रहे हैं। जी सर, आप इस तरफ आ जाइए। जी नमस्कार, क्या नाम है? डूंगर माली, बालोतरा डिस्ट्रिक्ट वार्ड में, राजस्थान से हैं हम। आज आपने क्या क्या बना के देश की राजधानी के लोगों को खिलाया? भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी की अनूठी पहल पर, जिन्होंने कहा है कि भाई आओ अपन वापस लौट चले अपने पुराने एक पौष्टिक आहार की ओर, मोटा अनाज मिलेट्स। उसी के तहत कृषि मंत्रालय द्वारा ये आयोजित किया जा रहा है इंटरनेशनल ईयर ऑफ 2023 मिलेट्स। उसी के तहत आज इसका आयोजन हुआ है। इस आयोजन में जो मोटा अनाज है, उस मोटे अनाज की पौष्टिकता के बारे में, उसके जो गुण हैं स्वास्थ्यवर्धक, इम्यूनिटी के लिए जो उनकी बातें हैं, वो सबको सर्व की। और यहाँ राजस्थान का भोजन जो बाजरा है, मक्की, राजस्थान का, जैसे हिंदुस्तान में पूरा 85% बाजरा राजस्थान में पैदा होता है और ये शुद्ध, सात्विक और पौष्टिकता से परिपूर्ण और बिना फर्टिलाइजर, इसका सबसे बड़ा आज दुनिया में फर्टिलाइजर कितना ज़्यादा यूज हो रहा है आप देख रहे हैं और कितनी उनसे बीमारियाँ हो रही है। बाजरा अपने आप में एक बिना फर्टिलाइजर के पैदा होने वाली अनाज है जो शरीर के लिए स्वास्थ्यवर्धक और शरीर की इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा रहता है। क्या कहेंगे, प्रधानमंत्री जी का सपना साकार हुआ कि नहीं? बिल्कुल सपना साकार होगा मैम, प्रधानमंत्री जी का क्यों नहीं होगा। आज से 50 वर्ष पहले अपन देखते हैं अपने घरों में मोटा अनाज ही सब खाते थे, अपने बुजुर्ग लोगों ने खाया है, तो उनकी हेल्थ, उनका स्वास्थ्य कितना अच्छा रहता आप लोगों ने, हमने सबने सुना है, ठीक है ना। आज कोरोना काल से सब गुजरा है, पूरा विश्व गुजरा है, लेकिन गाँवों में भारत की जो मतलब जहाँ संस्कृति बसती है, रसी बसी है गाँवों में, इसका बहुत कम असर रहा है। इसका कारण यही है कि यहाँ सब जो अपना अनाज है, मोटा अनाज, पौष्टिकता से पूर्ण होता है, इंसान की इम्यूनिटी बहुत पावरफुल है, तो उसका असर बहुत कम हुआ है। तो और प्रधानमंत्री चाहते हैं कि आने वाले समय में ऐसी कोई भी ऐसी बीमारी आए तो उसका असर अपने देश के लोगों पर कम से कम हो और नहीं के बराबर हो। इसीलिए पहले से हम सबको तैयार कर रहे हैं, आओ अपन चलें अपनी पुराने शुद्ध, सात्विक और आहार की ओर चलें। और मिलेट्स जो 2023 का आयोजन हो रहा है, इसी के तहत हो रहा है और बहुत खुशी है कि आज राजस्थान का बाजरा पूरे विश्व में छाएगा और जरूर छाएगा। मोदी जी की और कृषि मंत्रालय की मेहनत बहुत रंग लाएगी। और मैं तो कहता हूँ ऐसा आयोजन हर गली नुक्कड़ पे होना चाहिए। जो लोग आज का युवा
अपना चाइनीज फूड्स या पाश्चात्य भोजन की ओर बढ़ रहा है, वापस उसको अपने जो अपना शुद्ध सात्विक आहार भोजन है, भारतीय भोजन, भारतीय व्यंजन की ओर लौट चले और वापस इनका यूज करेंगे, उपयोग करेंगे तो स्वस्थ रहेगा। अनाज, मोटा अनाज खाएगा भारत, स्वस्थ रहेगा भारत। थैंक यू। मोटा अनाज खाएगा हिंदुस्तान तो स्वस्थ रहेगा। राज्य मंत्री कैलाश जी चौधरी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, हम लोगों को यहाँ पे बुलाया और हमारे को ये मौका दिया। तो मौका कृषि मंत्रालय की तरफ से किसानों को मिल रहा है। ये भाई साहब तमाम, देखिए मैं देख रही हूँ घी से ये रोटियां जो है, कहीं इतना घी तो आपने खाया भी नहीं होगा और वो देशी घी है, जरा आज खाए तो पचा भी लीजिएगा क्योंकि बहुत मुश्किल है इसे पचाना, देशी कम मिलता है और ये देशी भी है। नमस्कार, क्या नाम? पेमाराम जी, खेतों में क्या लगा? बाजरा। हाँ। कभी सोचा ये आपका बाजरा आज आप ही लोगों को परोस? हाँ, कभी नहीं सोचा था। ये हमारे सांसद कैलाश जी चौधरी और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की असीम कृपा से यहाँ हम दिल्ली में पहुंचे हैं और ये रोग से लड़ने की क्षमता रखता है, शुगर है, कोई भी वो मान लो। सर बाजरे की रोटी की डिमांड कर रहे हैं तो ये लीजिए। और दूसरा मुझे बताइए, आपने इसे चखा है, कैसा स्वाद था? 3 words, outstanding, outstanding, outstanding. माइंड ब्लोइंग, आउटस्टैंडिंग है। आपसे भी पूछूंगी, सबसे ज्यादा आपको स्वादिष्ट आज मोटे अनाज में क्या लगा? सबसे अच्छा बाजरे की रोटी और ये हल्दी की सब्जी। धन्यवाद। तो बाजरे की बात जो है उगाने वाले किसानों ने कही, अब जो खा रहे हैं उनसे भी जान लेते हैं कि देश की राजधानी में उस पोषक अनाज का स्वाद लिया जा रहा है। नमस्कार, क्या नाम है? जयवीर सिंह यादव। यादव जी, आपकी थाली में देखिए लापसी भी है और बाजरे की रोटी भी है, केर सांगरी का अचार भी है, गंवार फली की सब्जी भी है, यानी सब कुछ जो है वो पोषक अनाज है, मोटा अनाज है। सबसे ज्यादा स्वादिष्ट क्या लगा? सारी चीज अच्छी है, मगर ये बाजरा की रोटी इतनी अच्छी है, ये बाजरा ही अच्छा है, पता नहीं बहुत अच्छा वाला बाजरा है ये। पहले कभी मैं क्योंकि बाजरा की रोटी खाता रहता हूँ, पर ये बाजरा सबसे अलग है, बहुत बढ़िया बाजरा है। एक चीज और जानेंगे, क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि पोषक अनाज को अब हर कोई खाए ताकि स्वस्थ रहेगा हिंदुस्तान। देसी खाना है, देसी खाने से कोई बीमारी नहीं आती है और बहुत अच्छा लगता है। क्या नाम है? मेरा नाम प्रबल प्रताप सिंह तोमर है जी। तोमर जी के यहाँ उनके हाउस पर खाना खा रहे हैं। तोमर जी, आपसे पूछना चाहूंगी कैसा लगा आज इस थाली में स्वाद मोटे अनाज का? बहुत अच्छा लगा और मतलब बहुत टाइम बाद लगा कि कुछ खाना खाया है। हाँ, खाना खाया और टाइम बाद ऐसा खाना खाने को मिला है। देखिए, खाना तो राजस्थान और हिंदुस्तान का ही था, भारत का ही था, बस आपकी थाली तक पहुँचते पहुँचते वक्त लग गया। नमस्कार। यहाँ पे मुझे मिलेट्स की जो ये चीज़ें हैं, जैसे अभी आपके बाजरे की रबड़ी है, वो मुझे बड़ी काफ़ी अच्छी लगी। सूप था और ये डोसा, एक अलग चीज़ मुझे देखने को मिली है आज। डोसा, हाँ, बाजरे का डोसा मैंने तो कभी नहीं कहीं खाया। अब इसको सरकार प्रमोट कर रही है, निश्चित ही अच्छा कार्यक्रम है और मैं मानता हूँ कि किसानों की आय दुगनी करने का जो प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है वो पूर्ण रूप से सफल होने के लिए मिलेट्स को भी आगे बढ़ावा मिलेगा, तो निश्चित ही किसान इसको उगाएगा तो आगे बढ़ेगा। देश की राजधानी दिल्ली में तमाम राजधानी वासियों से पूछा कि मोटा अनाज जो है वो कितना स्वादिष्ट है। शोभा जी भी हैं, आज सुबह से मोटे अनाज का स्वाद जो है हर थाली में पहुंचाने का काम कर रही हैं। बहुत स्वागत। धन्यवाद। शोभा जी, सवाल ये पूछूंगी क्योंकि अब तो जो मोटे अनाज को आपको घरों से लेकर, देश से लेकर विदेश तक पहुंचाने का काम कर दिया है, क्योंकि यहाँ के लोग कह रहे थे कि अब सफलता हासिल हमारे मंत्रालय ने, प्रधानमंत्री जी ने कर ली है, लेकिन हमें विदेशों तक पहुंचाने में कितना समय लग जाएगा? हमारे कहने से, हमारे प्रधानमंत्री का कहने से संयुक्त राष्ट्र ने 2023 इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया है। मुझे लग रहा है ये हमारा पहला विक्ट्री है। अभी हमको इसको पूरा विश्व को पहुंचाना है, क्योंकि भारत में ज्यादा से ज्यादा राज्यों में हम मोटे अनाज उगाते हैं। मोटे अनाज के लिए तो बारिश का पानी ठीक है, क्योंकि इरिगेशन नहीं चाहिए, इसीलिए मोटे अनाज किसानों के लिए अच्छा है, हमारा तबीयत के लिए अच्छा है एंड खाने वाले को अच्छा है, उगाने वाले को भी अच्छा है। इसलिए हम सोचे हैं हमारे
क्या क्या अच्छा है उसको पूरा विश्व को हम परिचय करवाना, पहुंचाना। योगा अच्छा है, इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने पूरे विश्व को पहुंचा दिया। आयुर्वेदिक अच्छा है, इसको हम पूरा विश्व को परिचय करवाया। अभी मोटे अनाज मिलेट अच्छा है, ये इसी में पोषकांश है, इसी में बहुत मिनरल्स है, हमारा शरीर के लिए अच्छा है। इसके लिए हम पूरे विश्व के इसको पहुंचाना, कैसे पहुंचाना ये तो बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि हम अभी क्या उगाते हैं उसको अच्छे से हम विश्व में रखना एंड पेस्टिसाइड रेसिड्यू मन में रख के इसको उगाना एंड अच्छा मार्केटिंग करना, इसके लिए अच्छा पैकेजिंग करना, ब्रांडिंग करना एंड बाद में विश्व को पहुंचाना। इसके लिए हम पूरे विश्व में काम कर रहे हैं, हमारे एम्बेसी से में काम कर रहे हैं। कैसे हम यूरोपियन सिस्टम में बना सकते हैं, कैसे हम इंडियन सिस्टम में बना सकते हैं, कैसे अमेरिका में बना सकते हैं, वो कैसे खाते हैं वैसे बनाने के लिए हम सिखाएंगे। हमारे मोटे अनाज को, हमारे मिलेट को हम विश्व में लेके जाएंगे। बिल्कुल, शोभा जी का कहना है कि देखिए हमने बहुत जहर खाया है, थोड़ा समय लगेगा इस जहर को कम करने में और पौष्टिक अनाज, हिंदुस्तान के मोटे अनाज को विश्व भर में ले जाने के लिए इसकी तैयारियां जोरों शोरों पर है। आज देश की राजधानी में शोभा जी ने भी इस खाने को चखा, टेस्टी था या नहीं? बहुत टेस्टी। हम साउथ इंडियन वाले हम मोटे अनाज ही खाते हैं। हमारे साउथ कर्नाटक में रागी खाते हैं, रागी तो आपको पता है ये रागी है, एंड तो उत्तर कर्नाटक हम जोवर खाते हैं। ये दोनों चीजों को हम सभी सांसदों को खिलाया, प्रधानमंत्री जी को भी खिलाया। तो तमाम मेहमानों से भी जान रहे थे कि कैसा आपको पोषक अनाज का स्वाद लगा। क्या देश की राजधानी में, क्या आपकी थाली में पहले कुछ ऐसा था? तो आपने खुद सुना। अब जिन्होंने बनाया है तो हम भी कहीं ना कहीं खाकर इसे देखें। थाली में क्या क्या आपने रखा है? तो बेसिकली थाली के अंदर अभी ये जो है बाजरे की रोटी है, देसी पिज्जा भी कह सकते हैं, जस्ट बिकॉज़ उसका शेप एग्जैक्टली पिज्जा। हाँ जी, तो ये राजस्थान का देसी पिज्जा है। आज के टाइम में जो लोग ये चीज़ी पिज्जा खाते हैं ना, तो आप न्यूट्रिशन वाला पिज्जा खाइए और आप भी चख के देखिए। इसके अंदर शुद्ध गाय का देशी घी है और ऑर्गेनिक गुड़ है, बिना फर्टिलाइजर से, जो पर्सनली राजस्थान चित्तौड़ से मंगवाया गया है। तो आपको ये बहुत पसंद आएगा। बाजरा बोल रहे हैं, ये बाजरी की रोटी है। बाजरी और बाजरा, इट्स मींस कि बाजरी जो है वो ज्यादा टेस्टी। हाँ जी, बाजरी, हाँ जी, बाजरी बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। और उसके अलावा सबसे मेन चीज़ जो अभी आप चखने के बाद में फील करोगे वो ऐसा कि आप बताते हैं और मुझे देखकर मेरे मुंह में लाल आ रही है, क्योंकि इतना स्वादिष्ट आप इसका गुणगान कर रहे हैं। मैंने तो पहले भी चखा है, बहुत ही स्वादिष्ट है, लाजवाब है। लेकिन जो देख रहे हैं मुझे लग रहा है उनके मुंह में भी पानी आ रहा होगा। तो इसके लिए आपको बाजरे की रोटी, देशी अनाज, बाजरा, मोटा अनाज खरीदना पड़ेगा, उसे कहीं ना कहीं आपको घर में लाकर बनाना पड़ेगा। बहुत स्वादिष्ट है। क्या कहेंगे, देश की राजधानी में डिमांड सबसे ज्यादा इस देशी पिज्जे की? हाँ जी, 100%। मैं आपसे पर्सनली ये सारी यंगस्टर, क्योंकि मैं भी खुद एक यंगस्टर हूँ, तो मैं सभी यंगस्टर से एक ही कहना चाहता हूँ कि अपन पर्सनली आज के टाइम में जिमिंग ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। इतना बड़ा पेंडेमिक फेस करा, उन सब के बीच में जिमिंग काम नहीं है ये। अगर अपने को हेल्दी इंडिया चाहिए, खुद का एक हेल्दी एनवायरनमेंट चाहिए, तो आपको लॉन्ग लाइफ के लिए हमेशा हेल्दी फूड खाना चाहिए। और जो ये मिलेट्स का अपने कृषि राज्य मंत्री, केंद्रीय मंत्री, हमारे जो राज्य मंत्री श्रीमान कैलाश जी चौधरी, यहाँ के केंद्रीय मंत्री श्रीमान नरेंद्र सिंह जी तोमर, जो उनके घर पे ही आज ही पूरा ऑर्गेनाइज करा रखा है ये आज का प्रोग्राम। तो मैं बेसिकली पूरी जनता से यही अपील करता हूँ कि गली के नुक्कड़ से लेके पूरे इंडिया के आखिरी छोर तक एक ही डिमांड करें, आप मिलेट्स खाइए और उस चीज़ के बहुत से फ़ायदे हैं। अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग कीजिए। सुबह से लेके शाम तक जो ऑफिसिंग आवर होते हैं जिसमें आप वर्किंग करते हो, तो हर टाइम आप फ्रेश कैसे रह सकते हो। मैं तो ये आपसे भी अपील करता हूँ, पूरे दिन आप लोगों के इंटरव्यू लेते हो, आप भी मिलेट शुरू कीजिए और लोगों तक भी पहुँचाइए। चलिए, तो आपने कहा है तो अब दे दीजिए थाली हमें, कि पूरा दिन हम लोगों के बीच रहते हैं, तो कहीं ना कहीं पोषक अनाज जो है, अगर आप इसे खाएंगे तो एनर्जी जो है आपको तमाम बाकी भोजन से ज्यादा मिलेगी। पोषक अनाज, वो अनाज जिसकी आज देश की राजधानी में बात हो रही है, मेरे हाथों में है। आज की चर्चा में मैं आपसे भी निवेदन करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा पोषक अनाज खाएं। हमारे किसानों को कहीं ना कहीं अब दोहरी खुशी देने का वक्त आ गया है, चाहे खिलाड़ी हो या कोई भी हो।
और हमारी राजस्थान की महिलाएं कितनी खूबसूरती से इस खाने को बनाती हैं। तो आपसे भी निवेदन होगा कि ज्यादा से ज्यादा पोषक अनाज को अपनी थाली में लेकर आए। और आज मैं खाकर देख रही हूँ, कल आप भी इसे खाना शुरू करिए। नमस्कार। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।